ये जो परसेप्शन है किस तरह से हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज होती है आने वाले वक्तों में, आने वाले फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कि पहले 5 साल बच्चे की ज़िंदगी में क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये बात समझने की है कि जो पहले 5 साल है, हर बंदा कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है। बच्चा चीज़ों को सीख रहा होता है, बच्चा चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है, बच्चा जो है वो न्यू चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो इस दुनिया के अंदर नया होता है, ठीक है? तो ये किस तरह से चीज़ों को लर्न कर रहा होता है और किस तरह से जो है वो उसकी परसेप्शन डेवलप हो रही होती है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या है और परसेप्शन क्या है? बेसिकली जब हम बच्चा जो है वो किसी बिल्ली को देखता है, कैट को देखता है, तो बताने वाले उसको बताते हैं कि इसको बिल्ली कहते हैं। तो बच्चा अपने ज़हन में बना लेता है कि ऐसा जानवर जिसकी 4 टाँगें हों, उसको बिल्ली कहते हैं, ठीक है? ये अब एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू बन गया। अब उसके बाद होता क्या है कि वो जब बकरी को देखता है, तो कहते हैं, "मम्मा वो देखें बिल्ली।" तो मम्मा कहती है, "नहीं बेटा, ये बिल्ली नहीं, ये बकरी है। बेशक इसकी भी 4 टाँगें हैं, लेकिन देखो बिल्ली छोटी होती है, बकरी बड़ी होती है, इसकी पूँछ होती है।" ये इस तरह करके वो एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे को पता चलता है कि नहीं, हाँ, अब ये बात है कि हर चीज़ जिसकी 4 टाँगें हों, वो ज़रूरी नहीं कि बिल्ली हो। फिर वो भैंस को देखता है, उसमें कहता है कि वो देखो मम्मा बकरी है, तो माँ बताती है कि नहीं, ये डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ को लर्न करता है। तो जब एक चीज़ का उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको असिमिलेशन होती है दूसरी चीज़ को देख के, और जब उसको कोई बताने वाला ये बताता है कि ये बिल्ली नहीं, ये बकरी है, या ये बकरी नहीं, ये भैंस है, तो अकोमोडेशन होती है कि एक नया पॉइंट ऑफ व्यू उसके ज़हन में बन जाता है। पहली चीज़ क्या कहते हैं, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्टांस किसी चीज़ को लेके, फिर वो किसी दूसरी चीज़ को देखता है, वो असिमिलेशन होती है। और जब उसको क्लेरिफिकेशन होती है उस चीज़ के बारे में, उसको अकोमोडेशन कहते हैं कि उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट कर लिया, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू को। और उसके बाद क्या होता है, उसकी परसेप्शन डेवलप हो जाती है। वो पॉइंट ऑफ व्यू जो बच्चे के ज़हन में स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसको कहते हैं उसकी परसेप्शन। तो बेसिकली यूँ एक बच्चे की जो है वो परसेप्शन डेवलप होती है। इसके बाद होता क्या है, ये जो परसेप्शन है किस तरह से हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज होती है आने वाले वक्तों में, आने वाले फ्यूचर में। जब फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है पहले वो डॉग से डरता नहीं होता, वो आराम से डॉग के पास चला जाता है, उससे खेलता होता है। लेकिन अगर कोई डॉग उसको तंग करता है, उसको जो है वो उसके ऊपर भौंकता है, तो वो उससे डर जाता है। और अगर तो कोई जो डॉग है वो बच्चे को काट ले, तो उसके ज़हन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है, एक उसकी परसेप्शन बन जाती है कि जो डॉग्स हैं इनसे मैंने बच के रहना है, क्योंकि ये काट लेते हैं, क्योंकि उसको हर्ट होती है। तो आने वाली ज़िंदगी में जब वो बड़ा भी हो जाता है, तो किसी गली से वो गुजर रहा हो और सामने कोई कुत्ता खड़ा हो, तो वो उससे डर जाता है और साइड पे खड़ा हो जाता है, यहाँ कुत्ते को गुजरने का इंतजार करता है, नहीं तो वो रास्ता बदल लेता है। तो यूँ बेसिकली इंसान जो है अपनी परसेप्शन की वजह से उससे डर जाता है। इसी तरह हम अगर किसी बच्चे को ऐसे माहौल के अंदर परवान चढ़ाते हैं जिसके हालात बहुत ख़राब थे, और जहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी ये बस की बात ही नहीं है, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी ही नहीं है, ये दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, वो दूसरे लोग होते हैं। बेसिकली एक बच्चा छोटा जो है वो हर चीज़ लर्न करने के लिए तैयार है। आपने कभी नोट किया कि जो छोटा बच्चा होता है वो दूसरी कंट्री की लैंग्वेज ईज़िली सीख लेता है कंपैरेटिवली बड़ों के, क्योंकि जो छोटे जो 5 से 7 साल की एज होती है बच्चों की, ये वो एज होती है कि बच्चे की परसेप्शन हर चीज़ को लर्न कर रहा होता है और अपने असिमिलेशन और अकोमोडेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है और स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना रहा होता है। ये बात याद रखें, परसेप्शन एक ऐसी फिक्स चीज़ है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। और जब बच्चे के बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसको कहा जाता है बार बार कि तुम नहीं कर सकते, तुम वो बच्चे नहीं हो जो दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हो, तो बच्चे का वो परसेप्शन डेवलप हो जाता है। और कल को जब उसको हर्डल फेस करना पड़ती है, तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, खुदकुशी की तरफ चले जाना और डिसीजन मेकिंग ना कर पाना और डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज आ सकते हैं। तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट है वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होगा किसी बच्चे का, उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा अच्छी और उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसको पता होगा कि वो ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है। तो बेसिकली ये जो पहले 5 से 7 साल है, ये इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अपनी परसेप्शन, असिमिलेशन और अकोमोडेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें सीख ले बचपन में ही और उसके जहन में बैठ जाए कि वो नकारा है, वो नखट्टू है और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसके अंदर फिर एक फ़ियर की कैफियत पैदा हो जाती है, डर बैठ जाता है, जिसको वो सारी ज़िंदगी भी अपने अंदर से निकाल नहीं लेता। बच्चा बच्चा है, हमें बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और आने वाले फ्यूचर में उनको नुकसान होता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को शुरू में आप जैसा माहौल देंगे वो वैसा बड़े होकर बन जाएंगे। इवन कि ये जो प्रोसेस है माँ के पेट से शुरू हो जाता है। अगर बच्चा माँ के पेट में चीज़ों को सीखता है, माँ जो है वो गाने लगा के सुन रही है और बैठ के जो है वो म्यूजिक सुनती है, ड्रामे देखती है,
उसका असर डायरेक्टली बच्चे के जहन पे पड़ता है। और अगर बच्चे माँ जो है, जैसे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नेक बुजुर्गान दीन जो इस दुनिया में आए, उनकी माएँ कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, कुरान पाक को सुनती थी। जब वो इस दुनिया में आते हैं तो वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं और उनको कुरान पाक जुबानी याद होता है। तो ये बेसिकली करामत भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये माँ बाप का वे ऑफ लिविंग होता है जो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा होता है, जो इन्वायरमेंट होता है। किसी बड़े मशहूर एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, वो गुजरे हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे 10 बच्चे दे दो और मुझे बताओ कि आप इन बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, मैं उनको वो बना के दिखाऊंगा। अगर आप कहते हो कि इनको डॉक्टर बनाओ, मैं इनको डॉक्टर बनाऊंगा। अगर आप कहते हो इनको पायलट बनाओ, मैं इनको पायलट बनाऊंगा। अगर आप कहते हो इनको बिजनेसमैन बनाओ, मैं इनको बिजनेसमैन बनाऊंगा। तो किसी ने पूछा कि आप ये कैसे करेंगे, तो उसने कहा कि मैं उनको ऐसा इन्वायरमेंट दूंगा, उस इन्वायरमेंट में रखूंगा, वो उस तरह से लर्न करेंगे और इन फ्यूचर जो है वो वैसे बन जाएंगे। बेसिकली जो हमारा इन्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा होता है बच्चे की लाइफ के अंदर, और असिमिलेशन और अकोमोडेशन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद फ्यूचर में इंसान की जो सारी जिंदगी का इन्हिसार होता है वो पहले 5 से 7 साल की उस बेस के ऊपर होता है, जिस बेस को उसके इन्वायरमेंट ने बनाया होता है। और उस बेस की वजह से वो आगे जिंदगी में डिसीजन लेता है, बड़े डिसीजन लेके जिंदगी में कामयाब हो जाता है, और छोटे डिसीजन लेके आगे जिंदगी में जो है वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो जो पहले 5 से 7 साल है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जितना हो सके खेलने दें, जितना हो सके डिसीजन करने दें, जितना हो सके उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें। कभी भी नेगेटिव जुमले जो है वो उनको ना बोलें, ताकि जो है वो बच्चा आखिरत में आगे जो उसकी आने वाले फ्यूचर है 7 साल के बाद, वो उसका बहुत अच्छा हो सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो में। इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।